हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन अभी आप लोग को हो रहे हैं। 24-25 वाले जो सेशन के बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है वो स्टेटस को लेकर के जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, उस पर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में हमारे 25-26 वाले बच्चों को लेकर के इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कॉलेज के द्वारा जो है उनका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर के कंप्लेन किया गया है और ये भी खबर जो है न्यूज में आ रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। स्टेटस आप लोगों को कैसे चेक करना है वो भी हम बताएंगे, क्योंकि स्टेटस चेक करना आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, जिससे कि कॉलेज आपका फॉर्म फॉरवर्ड किया है या नहीं अभी आपको टाइम पर पता चल जाए और फिर आप एक्शन ले सको। तो इन सभी चीज़ों पर बातें होंगी और साथ ही साथ में आप लोगों का कब तक पैसा आएगा ये सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं उसको हम लोगों ने इसमें आंसर करने के लिए ट्राई किया है। अगर और कोई क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है तो इस वीडियो में आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो पूरे इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, पूरे आपके क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें चलना होगा स्क्रीन पर। तो चलते हैं स्क्रीन पर। यूपी स्कॉलरशिप में अभी जो आप लोगों का जो चीज़ें चल रही हैं उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे कि जो 24-25 सेशन वाले बच्चे हैं अब उनका टेंशन हो चुका है कि मैम हमारा स्टेटस कब दिखेगा। इतने सारे मैसेजेस आप लोग भेज रहे हो कि स्टेटस मैम नहीं दिख रहा है। तो बाबू आपको पहले ही बताया गया था कि स्टेटस अभी नहीं दिखेगा आप लोग को। देखो यहाँ पर आप पहले डेट नोट करो। छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करने एवं संस्थान द्वारा पुनः अग्रसारित करने, यानी कि कॉलेज से फॉरवर्ड करने का और स्टूडेंट के द्वारा जो है सबमिट करने का कॉलेज में डेट जो है 20 दिसंबर लास्ट डेट है। ठीक है, अब इसके बाद ही आप लोगों का जो है जो चीज़ें होंगी वो आगे बढ़ेगा। जैसे आज आप लोगों को मैं बता दूं तो 22 दिसंबर से पहले यहाँ पे देख लो स्क्रूटनी स्टार्ट होगी। स्क्रूटनी का मतलब हो जाता है कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है और जो सारी चीज़ें हैं वो एक बार फिर से वेरीफाई होता है हर एक छोटे छोटे लेवल पे। तो ये स्क्रूटनी जो 22 दिसंबर के बाद से होगी, 22 दिसंबर से होगी, 22 से 29 दिसंबर तक, 29 तक, इसी बीच में आपका स्टेटस अब दिखेगा। तो अब आप लोगों का स्टेटस दिखना स्टार्ट होगा। ज़्यादा चांसेस है कि 25-26 दिसंबर से जो है फाइनली स्टेटस दिखेगा, और नहीं तो मोस्ट ऑफ लोगों का 29 दिसंबर के बाद से जो है स्टेटस दिखना स्टार्ट होगा। ये बात एकदम ध्यान से समझ लो, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन हमसे कर रहे हो आप लोग कि हमारा स्टेटस नहीं दिख रहा है। ये डेट एकदम हाईलाइटेड रखो, अपने दिमाग में बैठा लो। 29 दिसंबर के बाद से 24-25 वालों का जो है आप लोगों का दिखेगा। अब जो बच्चे जो हैं ये 24-25 वाला फॉर्म फिल कर चुके हैं और 25-26 का अभी नहीं किए हैं, वो 25-26 का फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 25-26 का फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है आप लोगों का वो है 10 जनवरी। अभी तक 10 जनवरी है, लेकिन ये भी डेट आगे बढ़ेगा ही। देखो एक न्यूज़ आ रहा है जिसमें कि बताया जा रहा है कि कॉलेज वाले जो है बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट इन द सेंस कि बच्चों के जो फॉर्म है उसको फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है कॉलेज की तरफ से। मेरे आप लोगों ने अगर पहले के वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें भी आप लोगों को बताया है कि कॉलेज की लापरवाही की वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन लोगों का जो है स्कॉलरशिप नहीं आता है। वही चीज़ यहाँ पे भी उठाया जा रहा है। 600 ऐसे कॉलेजेस के पास छात्रवृत्ति के 52,000 यानी 52,000 ऐसे स्टूडेंट्स के डेटा हैं जिसको फॉरवर्ड नहीं किया गया अभी तक। सोचो, बच्चे ने कब से ही जो है जमा कर दिया अपना फॉर्म, लेकिन अभी तक जो है उनका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है। तो कॉलेज की लापरवाही का तो हद ही है। लेकिन फिर भी अभी ये सारी चीज़ों को लेके कंप्लेन हुआ है तो इस पर एक्शन लिया जा रहा है। देखो सीडीओ ने शिक्षक संस्थानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। जिन जिन कॉलेज का कंप्लेन हुआ है उन कॉलेजों पे जो है बातें हुई है उनसे, और उनको लास्ट डेट दिया गया है 26 दिसंबर तक का, कि 26 दिसंबर तक बच्चों का फॉर्म फॉरवर्ड करें। ये जो बात हो रही है 25-26 सेशन वाले बच्चों की हो रही है, ठीक है, क्योंकि 25-26 वाले सेशन के बच्चों का जो है फॉर्म फॉरवर्ड अभी चलेगा। वो 10 जनवरी तक फॉर्म फिलअप है तो उसके बाद तक भी ये चलने वाला है। तो अभी इन लोगों के पास टाइम है, बट ये लोग फिर भी अभी भी बच्चों का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं जिन लोगों का जो है फॉर्म फिल हो चुका है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको न्यूज़ को पढ़ लूँ, क्योंकि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको भी आगे चल के कंप्लेन ही करना पड़ेगा। छात्रवृत्ति के आवेदनों के निस्तारण में शिक्षण संस्थान दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। लगभग 600 संस्थानों के पास 52,000 विद्यार्थियों के आवेदन लंबित है जिनका निस्तारण नहीं किया जा रहा है। शुक्रवार को सीडीओ शिक्षण संस्थानों के साथ बैठक की 26 दिसंबर तक
हर हाल में 100% आवेदनों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। अब देखो यहाँ पे ये उन लोगों का हुआ जहाँ पे बाबू कंप्लेन हुआ है। अब इसमें कौन कौन कॉलेज है, यहाँ पे कुछ कॉलेजेस का नाम दिया गया है। क्रिश्चियन कॉलेज, नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें ये अभी तक जो है नहीं फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है, जिसमें से एक मैं बता रही हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हमेशा जो है स्कॉलरशिप को लेकर कंप्लेन रहता है। 1783 बच्चों का नहीं हुआ। IRT में 5258 है, यूनाइटेड कॉलेज में 647 है। इतने सारे ऐसे बच्चे, तो इनका कंप्लेन हुआ है तब जाकर ये नाम आया न्यूज़ में, अदरवाइज तो ऐसे नाम भी नहीं आता है। तो अब हमें जो है आप लोगों को मैं इसलिए बोलती हूँ कि हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपना फॉर्म जो है वो स्टेटस चेक करते रहना। ये 25-26 वाले बच्चों का स्टेटस शो हो रहा है तो वो अपना जाके चेक करेंगे। 25-26 वाले बच्चे यहाँ पर आएंगे, जैसे कि लॉगिन अगर उनका लॉगिन जैसे फ्रेश है, देखो ये क्या हुआ अगर उनका जो है लॉगिन फ्रेश में आ रहा है तो वो लोग जो है पोस्ट मैट्रिक आ जाते हैं इसमें। यहाँ जा कर के और आप लोगों का जो है यहाँ पे 3 डॉट आता है, उसमें करंट स्टेटस चेक करने के लिए आता है। वहाँ से जाके अपना करंट स्टेटस जरूर देखेंगे। करंट स्टेटस देखने का मतलब होता है कि आपको उसमें कॉलेज से अगर फॉरवर्ड होगा तो वो लिखेगा कि इंस्टीट्यूशन से फॉरवर्ड हो गया है या वहाँ से वेरीफाइड हो गया है, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई देगी। वो दिखाई देना भी बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर आपको भी जो है अपने कॉलेज को लेकर के कंप्लेंट जो है डालना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ आप लोगों का जो है बच्चों का आ रहा है कि हम लोगों का स्टेटस जो है कब से पैसा आना कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो 24-25 वाले बच्चों का जो है पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा आपका 12 जनवरी का डेट दिया गया है, 12 जनवरी के बाद से। और अगर हम 25-26 वाले बच्चों का बात करते हैं तो उन लोगों का जो है जिन जिन बच्चों ने 20 दिसंबर तक अपना फॉर्म भर दिया है उन लोगों का जनवरी से फरवरी के बीच में पैसा आएगा। और जो अब फॉर्म भरेंगे 25-26 वाले बच्चे, उन लोगों का पैसा जो है मार्च में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो फिलहाल स्कॉलरशिप से लेकर के यही अपडेट है। जैसे जैसे और अपडेट आएगी आपको हम अपने इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे। बस अपना जो है स्टेटस ज़रूर चेक करते रहना ताकि आपके कॉलेज ने जो है आपका फॉर्म फॉरवर्ड किया है या नहीं, ये इसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन रहे। नहीं किया है तो टाइम रहते जो है हम कोई डिसीजन ले सकते हैं, इस पर एक्शन ले सकते हैं, ये ज़रूरी होगा। टाइम निकल जाने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे जैसे जो अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से हम अपडेट देते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।